आज का हमारा मौजू है कुदरती गैसें, जो है हमारा चैप्टर नंबर 20। आज हम इसमें अपने फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं और हमारे लिए कौन से अवेलेबल ईजिली हो जाते हैं। कुदरत ने इंसान की सहूलियत और आसाइश के लिए तरह तरह की चीज़ें पैदा की हैं। सहूलियत मतलब हमें फैसिलिटीज़, हमारी आसानी के लिए ये चीज़ें ज़मीन के ऊपर और नीचे सभी जगह मौजूद हैं। जैसे जैसे इंसान के इल्म में इजाफा होता गया, इसने कुदरत की पैदा की हुई चीज़ों को दरियाफ्त करना और इस्तेमाल करना भी सीख लिया। दरियाफ्त मतलब उनका पता लगाना, उन्हें मालूम करना और उनका यूज़ क्या है ये। इन्हीं चीज़ों में एक कुदरती गैस भी है, यानी जैसे जैसे हमने चीज़ों को फाइंड किया उसमें हमें पता चला एक नेचुरल गैस भी है जो हमारे यूज़ में आ सकती है। अब तक दरियाफ्त किए गए ईंधन में कुदरती गैस सफाई और सहूलियत के एतबार से सबसे बेहतर है। यानी कि ये ऐसी होती है जिसमें आपको ज़्यादा उलझने की या अपने हाथ पाँव गंदे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसका बहुत सफाई के साथ यूज़ कर सकते हो। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल से धुआं पैदा होता है। यानी बाकी जो हमारे फ्यूल हैं, ईंधन हैं, उसमें आप क्या देखेंगे कि जब भी आप इनका यूज़ करेंगे तो इसमें आपको धुआं देखने के लिए मिलेगा, जो फ़िज़ा को आलूदा कर देते हैं। फ़िज़ा मतलब हवा, ठीक है। आपके आपके माहौल में जो हवा है उसको आलूदा मीन गंदा कर देते हैं। कुदरती गैस के इस्तेमाल से इस आलूदगी में कमी आती है। यानी कि जब हम कुदरती गैस को यूज़ करते हैं तो जो पोल्यूशन है वो कम फैलता है। कुदरती गैस का इस्तेमाल इंसानी तरक्की की एक अहम मंजिल है। कुदरती गैस दरअसल कई गैसों का मजमुआ होती है, ठीक है। यानी कि कई गैसों की जमा है, इसमें एक नहीं कई गैस हैं, उनका काफ़ी मिक्सचर है ये, जिसमें इसमें खुसूसन मीथेन और इथेन की मिकदार ज़्यादा है। यानी इसमें आपको बड़ी क्वांटिटी में क्या देखने के लिए मिलेगी, मीथेन मिलेगी और फिर इथेन मिलेगी। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन गैसें भी होती हैं। मेनली ये कितनी गैस हो गई आपकी 5, यानी कि कुदरती गैस क्या है, 5 गैसेस का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। कुदरती गैस गैस आमतौर पर ज़मीन में दबे हुए मुर्दा हैवानात और नबातात के सड़ने गलने से पैदा होती है। हैवानात मतलब जो जानदार होते हैं और नबातात मतलब पेड़ पौधे आपके, इसमें आपके जानवर आ जाएंगे, इसमें आपके पेड़ पौधे आ जाएंगे। जब ये ज़मीन के अंदर सड़ने गलने लगते हैं तो इससे हम कुदरती गैस को बनाते हैं। ज़मीन के अंदर तरह तरह के अमल से गुजरने के बाद ये गैस इकट्ठा होती है, जिसे ज़मीन से कुआं खोदकर हासिल किया जाता है। यानी जब ये ज़मीन के अंदर आपकी तैयार हो जाती है तो आप एक कुआं खोदकर इसे बाहर निकाल सकते हैं। कुछ कुदरती गैसें बग़ैर यहाँ पर थे, हम कहाँ थे, यहाँ। ये गैस बेरंग और जहरीली होती है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये जहरीली होती है और ये जल्दी ही आग पकड़ लेती है। कुछ कुदरती गैसें बगैर साफ़ किए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि इसमें किसी भी तरह की हमें इसे प्योरीफाई या कुछ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ गैसेस को, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो साफ़ करने के बाद ही यूज़ में आती हैं। लेकिन ज़्यादातर गैसें सफाई के मखसूस अमल से गुजरने के बाद ही इस्तेमाल के काबिल होती हैं। कुदरती गैस को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इसके दो तरीके हैं, यानी कि अगर आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला तरीका हमारा है कि हम पाइपलाइन के ज़रिए करें, और दूसरा है 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके पानी की शक्ल में टैंकर के ज़रिए। यानी कि हम इस गैस को दो तरीके से ले जा सकते हैं, या तो हम उस एरिया में पाइपलाइन का यूज़ करें और पाइप के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह भेजें, दूसरा या फिर हम इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें और भारी बड़े बड़े टैंकर्स में पानी के रूप में स्टोर करके भेज दें। आज के दौर में कुदरती गैसें घरेलू और सनती ज़रूरतों को बड़े पैमाने पर पूरा कर रही हैं। यानी सिर्फ हम इसे अपने घर के इस्तेमाल में ही नहीं देते, बल्कि सनती यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह के काम होते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। कुदरती गैस का इस्तेमाल सिर्फ ईंधन के तौर पर ही नहीं होता, इससे नकली रबड़, रेशम, नायलॉन और प्लास्टिक भी बनाए जाते हैं। यानी कि कुदरती गैस को अभी तक हम फ्यूल के पर्पस से देख रहे थे, बट अब ये फ्यूल के ही उसमें नहीं है, बल्कि हम इससे और भी चीज़ें बनाते हैं। जैसे आपने रबड़ देखी होगी, रेजर, इरेजर, रेशम देखा होगा, नायलॉन देखा होगा, प्लास्टिक होगा, ये भी कुदरती गैसों से बनाए जाते हैं। इससे खाद भी तैयार की जाती है।
قدرتی گیس سے کئی دوسری گیسیں بھی بنتی ہیں اور ان سے بھی طرح طرح کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ قدرتی گیس میں بڑی طاقتیں اور یہ بڑے کارخانے اور ریل گاڑیاں چلانے کے کام بھی آتی ہیں، یعنی کہ جو قدرتی گیس ہے اس سے صرف ہم کارخانے ہی نہیں چلاتے بلکہ بڑی بڑی ریل گاڑیاں بھی چلاتے ہیں۔ قدرتی گیس میں ایک ایسی گیس بھی ہوتی ہے جس سے بنی ہوئی چیزوں پر پانی، گرمی، سردی، تیزاب کسی کا اثر نہیں ہوتا۔ اس سے ایک قسم کا پتلا کاغذ بھی تیار ہوتا ہے۔ یہ کاغذ پانی، سردی اور گرمی سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کاغذ میں چیزیں لپیٹ کر دور دراز مقامات تک بھیجی جاتی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ قدرتی گیس موجودہ دور میں انسان کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہم ذریعہ ہے، یعنی کہ اگر ہم بات کریں قدرتی گیس کا تو یہ صرف ہمارے ایز اے فیول یوز نہیں ہوتی، ہم بہت سی چیزوں میں اس کا یوز کرتے ہیں، اس لیے یہ ہماری زندگی میں ایک اہم رول نبھاتی ہے جس پہ ہم ڈیپینڈ بھی کرتے ہیں بہت حد تک۔ آئی ہوپ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، باقی اپنی اگلی ویڈیو میں اس کے کویشچن آنسر اور دوسری سرگرمیوں کو کرواؤں گی۔ تو یہیں پہ ہماری